किसान भाइयों को सर राधे राधे। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास। सब किसान भाई बढ़िया, कुशल मंगल। आप सब कुशल मंगल रहो, मेरी दुआ है दिल से। बिल्कुल सर। तो सर क्या बाजार खुला है सर प्याज? बाजार सर ऊपर में नीचे में 18, ऊपर में 24, 25, 26। अच्छा जी। जैसा माल वैसा भाव। 26 रुपए तक बिका है सर? पक्का सर। नासिक बेचा सर, मूना 26 रुपए उधर। ये सामने सर नासिक। झालावाड़ बेची है सर 22, 23 में। ये सर ये वाला सर क्या बिका है? ये 20 रुपए किलो सर। अच्छा जी। सामने सर ये 21, 22 के आसपास बिकेंगे सौदे ये। अच्छा जी। अच्छा जी। तो चोपड़ा इसमें भी आ रहा है सर? ये हल्का चोपड़ा आ रहा है सर। किसान छटाई होती है ना सर, वो तो डैमेज तो आएगा ना। किसान सोच रहा है 2 पैसे मिल जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। घर रख के तो कोई फायदा है ही नहीं ना। तो सर अचानक से भाव डाउन आ गया है और अभी गवर्नमेंट कह रही है 2410 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, तो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क कुछ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बढ़िया माल खरीदेगी, बढ़िया माल ले लेगी, हल्के कौन लेगा। मान लो साइज में 19-20 है, गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है, नहीं लेंगे, फिर वो तो भाई क्या करेगा। आज ना लसन गांव में स्ट्राइक करी, इसी चक्कर में बिकी, क्योंकि 24 रुपए चलो गवर्नमेंट ले रही है, मगर वो ऐसा ही ब्याज छोड़ा 19-20 का फर्क 20 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चक्कर में वापस स्ट्राइक कर दी लसन गांव में किसानों ने। यानी क्योंकि सर एक्सपोर्ट वाले क्या कर रहे थे, मीडियम मोटा सब ले रहे थे, मगर कलर बत्ती अच्छी थी और रुकने वाले माल थे जो एक्सपोर्ट जा रहा था। बिल्कुल। सरकार तो एक फिक्स कल प्याज ले रही है कि ऐसा प्याज लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिक्कत है सर। और एक्सपोर्ट बंद हो गया तो किसानों को अगर कटत ही नहीं होगी, आप काट काट के कितना ले लेगा एक आदमी? बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितनी रोटी खा लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर जितनी खा सकता हूँ हाँ, आप पूरी मंडियों को खाली कर दो तो माने किसान, किसानों के खेतों से उठा लो तो माने किसान। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी तरफ से आदमी बिठाओ, गलत कह रहा हूँ क्या? अपनी तरफ से आदमी बिठाओ, चोपड़े का भाव चोपड़े का लो, मोटे का माल मोटे का, मीडियम का। आपने तो एक ही रेट निकाल दिया 24 रुपए किलो, और जो गुलटे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ऊपर में सिर्फ 10% ही प्याज खरीदने वाली है जो बढ़िया टॉप क्वालिटी का प्याज। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 90% जो माल है वो बिल्कुल नीचे का है, और वो भी उनकी इच्छा होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। वो 5 अगर 5 ही लेना हो तो 5 ही लेंगे। अभी ले रहे हैं ना सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, इलाज फ्री है, मगर आप एक बार जाके देखो क्या कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाओ ना, वही चीज यहाँ हो रही है। उसमें भी बता रहे हैं जैसे 9-10 गाड़ियों में से एक गाड़ी ली, बाकी रिजेक्ट कर दी। तो 90% तो रिजेक्ट हो गए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहे अनुसार 90% रिजेक्ट हो गए तो किसान नाराज हो रहे हैं। आप एक्सपोर्ट खोलो ना सर, 40 तक तो जाने दो। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर किसान के पास पैसा तो आने दो। अभी जैसे सर बांग्लादेश में जो प्याज है वो 80 रुपए के आसपास हो चुका है, नेपाल में भी 80 रुपए के आसपास हो चुका है। अब वो दूसरे देश की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने तो 40% वाला लगा दिया है। तो इससे सर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बांग्लादेश में गुलटे जा रहे थे। बिल्कुल। छोटा प्याज होता है, कलर बत्ती बहुत स्ट्रांग होती है, मैंने ही बेचा 25 रुपए किलो। बिल्कुल। बहुत ड्यूरेबल प्याज होता है, रुकने वाला प्याज होता है वो। बिल्कुल वो होता है सर। तो वो भी लोग महंगा ले रहे थे, अब सरकार नहीं ले रही, अब वो बेचारे तो फंस गए। बिल्कुल। एक्सपोर्टर ले नहीं सकता, बिल्कुल सरकार वो लेगी नहीं जो इसमें। बिल्कुल। तो बेचारा किसान तो फंस गया। तो सर ये जो किसान भाई हैं इन्होंने शुरुआत में तो 2-3 दिन बंद करी मंडी, उसके बाद फिर ये एग्री हो गए। अभी पीछे कल मैंने एक कोई महाराष्ट्र का व्यापारी था, उससे बात हुई, वो कह रहा है आज फिर लासल गांव की मंडी है वो फिर बंद है। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, कल बंद कर दी थी वापस किसानों ने, वही तो प्याज हुआ था। बिल्कुल। अगर उनका गुलटा सुपर गुलटा था 24-25 बिकने वाला, वो 20 रुपए बिका, तो उन्होंने कहा मंडी बंद करा दी। बोले बंद करो, ये तो चूतिया बनाने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम 10 दिन मंडी बंद रहे तभी पता लगेगा ना सर। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सरकार को सोचना चाहिए आम आदमी के ऊपर। मंडी बंद करने से कोई समाधान नहीं निकलना। सरकार को सरकार चलानी है और वापस अपनी बहुमत लानी है, तो मेरे हिसाब से इस पे विचार होना चाहिए। और बल्कि आपको तो बूस्टअप करना चाहिए कि आप भाई खेती बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, यहाँ से बाहर भेजो, विजन में भेजो, तो करेंसी आए तो अपनी करेंसी स्ट्रांग हो। आप लोग तो उस पर रोक लगा रहे हो। बिल्कुल सर। और अभी तो कोई ऐसा प्याज टाइट नहीं हुआ है, ना 50 बिका ना 60 बिका। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ हर इंटरव्यू में, पेट्रोल 60 रुपए लीटर से 110 में भी चल रहा था इंडिया में, और जो गैस सिलेंडर है 440 से 1100 में भी चल रहा है। प्याज भी चलेगा, यहाँ कोई सब्जी भी चलेगी। बिल्कुल। टमाटर आ रहा था, शॉर्ट था, बिक रहा था ना, लाइन से बिक रहा था। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, किसानों के पास 80 रुपए कॉलोनी में 80-90 रुपए में प्याज डिलीवर्ड कराया। आई एग्रीड, आई अप्रिशिएट कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मगर ये तो डिसीजन ही गलत हो गया सर। इनके तो अहित में हो गया, ये अपोजिट वे में चला गया इन विचारों के। तो इनका तो सोचो, जबकि ये तो फसल सबसे बड़ी फसल है। और सर इसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलेगा, जो नई फसल लगा रहे हैं वो भी किसान हो सकता है थोड़ा घबरा जाए। सर ऐसे अगर डिसीजन लेगी तो सरकार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। अगर किसान देखो लगाने नहीं लगाने के तो किसान के मूड के ऊपर है कि किसान को समझ में आएगी तो लगाएगा, उस पर अपन निर्णय करें तो अपना मतलब नहीं है। बाकी मेरे को इन चीजों में नहीं समझ में आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। अब मैं को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, सही बात तो ये। और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है। 99.99% भुगतेगा, क्योंकि सर अगर आप एक मानो आम जनता है, आम जनता 40 में भी प्याज ले रही थी, 50 में भी ले रही थी, 100 रुपए बिका था प्याज,
तो सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल फिर और अब 25-26 इलेक्शन ईयर आ गया तो 25-26 में डिसीजन ले लिए, 30 में ले लिए। बिल्कुल। वो तो गलत है ना सर किसानों के साथ। और अगर सर किसान पैदा नहीं करेंगे तो बाहर से महंगा भी खरीद सकती है सरकार। बिल्कुल करना और पड़ेगा, महंगाई बेचेगी फिर। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान सर आज की तारीख में किसान बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एक्सपोर्ट वापस ड्यूटी हटा देनी चाहिए, बल्कि एक्सपोर्ट करो तो बढ़िया है। हाँ, आपकी रेंज से ऊपर चला जाए, आपकी उससे ऊपर चला जाए, फिर एक्शन लो तो मजा भी है। आज 70-80 रुपए अगर इनको पैसे आए हैं, 50 के पैसे आए तो ये भी संतुष्ट हो जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में ब्याज नहीं है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कोई टेंशन नहीं, हमें 50 के तो आ रहे हैं। अभी तो 25-30 नहीं हुआ सर, 40 नहीं पहुंचने दिया सरकार ने। सर जैसे गेहूं खरीदती है सरकार, महंगा खरीदती है और 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचती है, तो इस तरह अगर प्याज है वो 20-25 रुपए खरीद कर 2-3 रुपए किलो बेचे लोगों को, इतना ही अगर सर करने में तो कुछ भी कर सकते हैं। कल मेरे पास किसी का फोन आया, बोला अब क्या होगा, मैं क्या बताऊं, बोले ऐसा क्यों, मैंने बोला यार देखो, बोले यार 24 रुपये बाजार बता रहे हो आप, मैं यार वो सरकार है 24 लेके 14 बेच सकती है, मैं दौड़ मैं तो एक आम आदमी हूँ, कॉमन मैन। तो 14 रुपये भी अगर आप ब्याज बेच सकते हो, मगर किसानों के तो भले के लिए सोचो ना। आप 24 में लो, 14 में बेचो, किसान भी सुखी, वो भी सुखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर ये इलेक्शन के टाइम नहीं, हर टाइम होना चाहिए। आप घर के मुखिया हो, एक्शन लो ना, आप गैस सिलेंडर पे लो ना, क्यों नहीं दे रहे सब्सिडी, बिल्कुल आप दो ना बेचारे को 25% जो जिस कैपेसिटी से है उसको उस तरीके से चलाओ ना। पेट्रोल पे आप करो ना विचार, पेट्रोल पे क्यों नहीं कर रहे हो? आज सबसे ज्यादा जो महंगाई करता है डीजल और पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आप इतनी महंगाई के बाद और किसी पे नहीं देख रहे। दाल 30-40-50 रुपए किलो दिया, 80-85 रुपए किलो है, उस पर आप लोग नहीं सोच रहे। ये प्याज सिर्फ जो सब्जी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, इस पे सोच रहे हो आप। चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी समझ में आया सर। जय हिंद, जय भारत। मैं क्षमा चाहूंगा मगर मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही मार्केट कुछ भी, क्योंकि 24-10 में जो ले रहे हैं वो सुपर ले रहे हैं, हल्के माल आपके आगे बढ़े हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान को 2 पैसे ज्यादा मिल जाए, हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है। राधे राधे, जय सिया राम। और 94-140-75-021 यशपाल तोतलानी, नारायण ट्रेडर्स, A34 मुहाना मंडी, सब किसान भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे, धन्यवाद सर। दालू चमन्नी, दालू चमन्नी, दालू चमन्नी, पौने 1, पौने 2, 10 रुपए, 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 कोई नहीं लगा दे यार है 11 गाड़ी करने की जगह हुए तू बोल, मैं निकल रहा हूँ, साढ़े 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, पौने 22, पौने 22, पौने 22 तो कहाँ जरा बहुत बड़ी है, चवन्नी कंपनी सिर्फ चवन्नी, पौने 22 चवन्नी बोल, चवन्नी उसके वो बोलेगा चवन्नी माल उसी में आएगा चवन्नी, दाल चवन्नी, पौने 22 दो है दो।